सो हाय गाइस, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। दुआ करते हैं आप सब अच्छे रहिए। चलिए मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताते हूँ मार्केट के ऊपर। आप अगर इस सीक्रेट के ऊपर काम करिएगा या इसको ध्यान में रखते हुए आप मार्केट में अपना जो है प्रोडक्ट को लॉन्च करिएगा तो आई थिंक पहले से बहुत ज़्यादा आपका दुकान आप पकड़ पाइएगा या आपका सेल भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप काम करिएगा। छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए ये आपका प्रोडक्ट है। आप इसको बनाने में आपका खर्चा है एक पैकेट के ऊपर 25 रुपया, ऑल टोटल खर्चा 25 रुपया। तो आप इसको 25 प्लस आपको सेल करना पड़ेगा, मतलब 26 का प्लस आप सेल करिएगा। तो 26 प्लस जब आप सेल करिएगा तो मान के चलिए आप ऐसे दुकानदार के पास गए जो फर्स्ट टाइम है, दुकानदार आपको जानते नहीं है, आप दुकानदार को जानते नहीं है, तो वो आपसे माल क्यों लेगा? ये आपका सवाल जो है पहले आपको जवाब रेडी करके रखना पड़ेगा। आप खुद से सवाल करिए कि दुकानदार हमसे माल क्यों लेगा? ये माल ऑलरेडी दूसरा कोई दुकानदार को दे रहा है, दूसरा कोई सप्लायर जो है दुकानदार से कांटेक्ट में है, उससे अच्छा डीलिंग्स हो रहा है, अच्छा संबंध बन गया, लेन देन चल रहा है, तो आपसे क्यों लेगा माल? ये सवाल आपको अपना खुद करना है और जवाब भी आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर आप जवाब ढूंढ लिए तो दुकानदार आपका। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल छोटा सा एक ट्रिक्स बताता हूँ, वो फॉलो करिएगा तो 99% चांस है कि दुकानदार आपसे माल ले ले। तो क्या ट्रिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो आप दुकानदार के पास गए, सैंपल दिखाएं, आप जो है अपना रेट बताएं दुकानदार को। दुकानदार बहुत तरह का से कोशिश करेगा आपका जो प्रोडक्ट है उसको कमी दिखाने के लिए। उसके पास आपने जो प्रोडक्ट दिखाया दुकानदार को, उसके पास जो प्रोडक्ट ऑलरेडी है दुकानदार के पास, वो सेम प्रोडक्ट निकाल के लेके आ जाएगा। लेके आके दोनों प्रोडक्ट कंपेयर करेगा। आपका प्रोडक्ट दुकानदार का जो ऑलरेडी है दुकान में, वो दोनों से वेट करेगा, काउंटिंग करेगा, लेमिनेशन देखेगा, उसका जो गेटअप वो चेक करेगा। बहुत तरह का चीज़ जो है वो दुकानदार देखते हैं। दोनों प्रोडक्ट का अंतर वो लोग खोजते हैं। ज़्यादातर दुकानदार जो है वो करते क्या हैं, उसके पास जो प्रोडक्ट है उसको अच्छा बताते हैं, या आपके पास जो लेके गए हैं आप उसको कोई ना किसी तरह से कमी खोज लेते हैं। चाहे वो वेट से हो, चाहे वो थोड़ा गेटअप से हो, चाहे वो थोड़ा साइज से हो, किसी ना किसी तरह से आपका प्रोडक्ट जो है उसको कमी खोजते हैं, इसीलिए कि आपको थोड़ा कम रेट उनको मिल जाए या आपको थोड़ा रिजेक्ट करने का उनको बहाना मिल जाए। तो आपको यहाँ पर समझना है, आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। चाहे आपका प्रोडक्ट अच्छा निकले या ख़राब निकले, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कॉन्फिडेंसली आप दुकानदार से बोलिए कि भाई मेरा यही प्रोडक्ट है, आपका जो है वो है, मेरा यही है, मैं आपको यही प्रोडक्ट आपको दे सकते हैं। अब जो रेट में आएगा, तब रेट में जब आएगा आपको तो पता है कि इसका 25 रुपीज़ इसका कॉस्टिंग है, तो दुकानदार को तो कोई 25 में दे ही नहीं रहा है, ये तो कंफर्म है आप। लेकिन दुकानदार आपको बोल रहा है कि भाई हमें, आप मान के चलो आप दुकानदार को 27 या 26 आपने रेट बताया। आप जो भी रेट बताइएगा दुकानदार उससे 50 पैसा या 1 रुपया कम करके आपको बताएगा। एक सिंपल बात है, लॉजिक है, हर एक दुकानदार ये काम करते हैं। आप मान के चलो 26 बताएं, दुकानदार बोलेगा हमें तो 25 में मिल जा रहा है। आपको अगर 25 ने दुकानदार बोल रहा है कि उनको मिल रहा है, तो आप एक काम करिए, बोलिए कि ठीक है मैं आपको 25 में देता हूँ, कितना माल चाहिए बोलिए। ठीक है, मेरा बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए। जब दुकानदार आपका कॉस्टिंग प्राइस, जो आपका खर्चा ऑलरेडी आप कर चुके हैं जो माल के ऊपर, उससे जब तक नीचे नहीं जा रहा है, मान के चलो उसका लेवल भी आ गया, मतलब 25 का 25 भी वो लेने में राजी है। आपका 25 खर्चा है, दुकानदार 25 रुपये में लेने में राजी है। आप दुकानदार को रिजेक्ट मत करिए, वहाँ ज़्यादा आर्गूमेंट मत करिए। दुकानदार के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो फ्री रहेगा, मोबाइल में गेम देखेगा, वीडियो देखेगा, लेकिन आपसे बात नहीं करेगा। आप उसका टाइम ज़्यादा मत खाइए,
उससे ज़्यादा बात मत करिए। फर्स्ट टाइम आप जो है, जब आप वो आपको एक प्रपोजल दे दिया कि आपका कॉस्टिंग प्राइस का बराबर या उससे प्लस रहेगा, तुरंत आप डील को फाइनल मान लेना है। बोले ठीक है, अब मैं आपको इस रेट में दे सकता हूँ, कितना चाहिए बोलिए, कितना बस्ता आपको चाहिए बोलो। तो उस टाइम जो है वो उसका और कुछ इधर उधर बात घुमाने का रास्ता ही आपने बंद कर दिया। वो आपको क्या करेगा बाद में बताएंगे, या आप अपना नंबर दे के जाओ, या बहुत सारे दुकानदार है कि हमें एक बस्ता दे दो सैंपल के तौर पे, देखते हैं क्या माल है, अब दे दो। जैसे कि ये ऑर्डर वो कर दिया, मुंह खोल दिया कि हमें एक बस्ता दे दो, तुरंत सुबह में बोला तो शाम को जाके उसका पास माल पहुंच जाना चाहिए, या शाम को अगर बोला तो सुबह उसके पास माल पहुंचना चाहिए। माल पहुंच गया, वो एक बस्ता में आपका प्रॉफिट 0, लेकिन उसमें प्रॉफिट है। फर्स्ट टाइम एक बस्ता में आपका माल 0 हो गया। दुकानदार आपका माल का सैंपल ले लिया, देखा, दुकानदार को तो पता है कि भाई मैंने दूसरे के पास से वो 26 रुपये में ख़रीद रहे थे, यह हमें 1 रुपया सस्ता मिल रहा है, 25 रुपये में मिल रहा है। वो आपका माल और रिजेक्ट नहीं कर सकता है। 1 रुपया कम मिल रहा है मतलब बहुत ज़्यादा उसके पास है। तो अभी वो क्या करेगा, आपसे डील करना स्टार्ट करेगा कि ठीक है, आप हमें, आपका माल जो है सही है, आप हमें 2 दिन बाद 5 बस्ता भेज दो, या 10 बस्ता भेज दो, या 15 बस्ता भेज दो। ज़्यादा बड़ा अगर ऑर्डर आएगा तो आप क्या करिएगा, उतना बड़ा ऑर्डर में ऑर्डर तो ले लीजिएगा। अगर मान लो कोई 10 बस्ता मांग रहा है, 2 बस्ता उसको दीजिए। मेरा बात ध्यान से सुनिए, 2 बस्ता दीजिए। तो अब दुकानदार क्या करेगा, उसका रिक्वायरमेंट है 10 बस्ता का, उसको मिल रहा है 2 बस्ता, वो क्या करेगा, जिससे वो पुराना जो उसका सेलर है उससे बाकी का माल लेगा। फिर जो है आपको फिर से ऑर्डर करेगा कि भाई हमें 5 बस्ता दे दो। जब 5 बस्ता मांगे तो 1 बस्ता देना, क्योंकि आपको वहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसको फुल नहीं देना है। 1-2 बार इस तरह से देने के बाद जो है, आप जब पेमेंट लाने जाओगे, माल देने जाओगे, तो 2-4 बार आना जाना जब होता रहेगा, दुकानदार से एक अच्छा संबंध बन जाएगा, एक बातचीत करने का जरिया बन जाएगा। तो सेकंड बार आपने अपना 0 प्रॉफिट रख के उसको माल दिया, तीसरा बार दिया, ठीक है। चौथा बार का टाइम आप दुकानदार को बोल सकते हैं कि भाई हमें 25 में लॉस हो जा रहा है, 50 पैसा बढ़ा दो, या 1 रुपया एक बढ़ा दो। तो दुकानदार देखेगा कि हमें 26 रुपये में दूसरा से मिल रहा है, आपसे 25 रुपये में मिल रहा था, आप बोल रहे हो कि 50 पैसा बढ़ा देने के लिए। वो देख रहा है कि हाँ, तो वहाँ से हमको जो 26 में मिल रहा था, 50 पैसा कम मिल रहा है हमें यहाँ पर, तो क्यों ना हम इससे ले। तो इस तरह से हमें एक एक दुकान के साथ डील करना पड़ेगा। आप फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट टाइम ने जो आप माल सेल करके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, वो सोच मत रखिए, वो उम्मीद मत रख के काम करिए। आप फर्स्ट टाइम जो है आपको अपना सर्कल, मार्केट सर्कल जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा, अगला जा कर के तब आप बिजनेस का मज़ा ले पाइएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम सोचते हैं कि मेरा कॉस्टिंग है 25 रुपया, मैं 27 रुपये या 26 रुपये से कम किसी को देंगे ही नहीं, तो आप दुकानदार के पास गए, भाई कितना, जो भी एक बातचीत हुआ, जो भी एक कम्युनिकेशन होने के बाद वो बोला कि आप उसको 25 में चाहिए, हार्डली अल्टीमेटली उसको 25 में माल चाहिए या 26 में, वो लेने के लिए किसी तरह से राज़ी नहीं है। तो आपने क्या किया, वहाँ से आ गए। तो आ गए मतलब क्या, आप जो है उसके पास दोबारा जाने का रास्ता बंद करके आ गए। मेरा बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जब आप उससे मुंह मोड़ के आ गए कि नहीं भाई हम इससे नहीं दे पाएंगे, या जो भी बता के आ गए कि होगा तो बताएंगे, या जो भी अब करके आ गए, तो वहाँ पर जो है उसके सामने फिर दोबारा जाने का, या दोबारा आप उसको माल सैंपल लेके जा कर के बात करने का जो एक रास्ता आप बना रहे थे, वो आप बंद करके आ गए। तो इसमें होगा क्या, अब बाद में वो दुकान में आप
कभी भी जा कर के आप अपना उतना आराम से या उतना प्यारली आप बात नहीं कर पाइएगा। तो जिसका वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट टाइम में अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस में मत दीजिए। मैं आपको लॉस करने मत देता हूँ। आपका 25 रुपया खर्चा है, 24 में कभी भी मत दीजिएगा। 25 से 1 पैसा कम ने मत दीजिए। अगर आपका 25 रुपये में आपका खर्चा है, 25 रुपये में दुकानदार मान जा रहा है लेने के लिए, तो फर्स्ट टाइम 1-2 लॉट आप दे सकते हैं। इसीलिए दे सकते हैं कि दुकानदार जो है वो आपका बिहेवियर को समझ ले, पहले आपका प्रोडक्ट क्वालिटी देख ले। 1-2 पीस का सैंपल में क्वालिटी नहीं देखा जाता है। 1-2 पीस का सैंपल में या 10 मिनट का कम्युनिकेशन में किसी का बिहेवियर को पता नहीं चलता है। तो इसी का वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो आपका 1 बस्ता 2 बस्ता में लॉस हो, मतलब लॉस नहीं हो, मतलब प्रॉफिट 0 हो, तो तब भी आप दुकानदार को माल दीजिए। माल इसलिए दीजिए ताकि दुकानदार से आपसे एक कांटेक्ट बन जाए, अच्छा कांटेक्ट बन जाए, जिससे आप इन फ्यूचर बाद में जा कर के दुकानदार को आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई 25 में मेरा नुकसान हो जा रहा है, हमें और 50 पैसा बढ़ा दो या और 20 पैसा बढ़ा दो। ये आपका बोलने का रास्ता बन जाएगा, तो बाद में इसके साथ आप लंबा काम कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर आप प्रॉफिट का चक्कर में अगर उससे भाग के आइएगा, आपका तो प्रॉफिट दुकानदार ही देगा। आपका बिजनेस जितना बढ़ेगा वो दुकानदार ही बढ़ाएगा, आप खुद से नहीं बढ़ा सकते। आप दुकानदार जितना दुकान पकड़िएगा उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा बोलने का मतलब क्या था। आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आया। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा इस ट्रिक्स को, या इससे बेटर आइडिया आपके पास है तो आप ज़रूर भी बता सकते हैं। सो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कोई अगला वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।